घोर अपमान। जहाँ हमारे बाल महंत जी का निरादर हो वहाँ भोजन नहीं करते हम। अच्छा, इसने अम्बी अम्मा जी का निरादर किया वो? अपने घर में अपनी मैया से अपनी दादी से ऐसे बात करते हो क्या? गंगा, अब हम यहाँ एक क्षण भर नहीं रुकेंगे। तुम सबको श्राप देते हैं हम। अपने पति को स्वर्ग मिलने की कामना कर रहे थे ना तुम सब? नहीं मिलेगा उन्हें स्वर्ग। उनकी आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहेगी। मां जी रुक जाइए। बुरे भाग की छाया है तू। कलंक है तू विधवा के नाम का। पिशिमा, पिशिमा। सही कहा अम्मा जी ने, दुर्भाग्य की छाया है तू। तेरे कारण महंत जी हमारे आश्रम से बिना भोजन किए लौट गए। श्राप देकर गए हैं हम सबको, सिर्फ तेरे कारण। जहां जाएगी बर्बादी साथ लेकर जाएगी। नहीं ममता, उस बच्चे पर क्यों? अपना सारा ज्ञान, सारी होशियारी आज ही बगाड़नी थी तुझे। पता भी है क्या अनर्थ किया है तूने, कितना बड़ा पाप चढ़ाया है हमारे सर पर। इस आश्रम में आज ये जो रोना धोना मचा है ना, सिर्फ तेरे कारण। किस जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? हाँ, बहन जी के गुस्से का, उनके शाप का शिकार बने हैं हम आज। जाने क्या होगा हमारा। ऐसे रोने से और इस लड़की को दोष देने से भी क्या होगा ममता? होगा तो कुछ नहीं पिशिमा, पर क्या करूं? इस लड़की के कारण मेरे पति की आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। पिशिमा, आपके पति की आत्मा भी भटकती रहेगी। सुधा दीदी, तुम्हारे पति की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। सुना ना तुम सबने मान जी क्या कहकर गए? हमारी जीवन भर की पूजा पाठ तपस्या सब कुछ बर्बाद कर दिया इस लड़के ने, सब कुछ। अम्मा जी ने अपने सर आई बोला हमारे सर डाल दी। सर्वनाश कर डाला तूने लड़की। मनहूस है तू, मनहूस है। पिशिमा, बेटा जरा विधवा आश्रम में फोन लगा बेटा। पता नहीं अम्मा जी को इतनी देर क्यों हो गई, अभी तक तो भोग हो गया होगा। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बुरे कर्म किए से मैंने जो ऐसी लड़की से पाला पड़ा। हरका कुछ भी बोलती। ओह, आई एम सॉरी। अगर किसी का नाम लो और वो सच में आ जाए तो यही कहते हैं। आई डेंट मीन रियल शैतान। वैसे थोड़ी अपसेट लग रही है। आ रही मैंने घर से निकाल दिया। ओए, कोई उपसी डूबसी हो गई क्या? एम्स गंगा से नाराज है ना? महाराज जी, अम्मा जी के लिए गिलास पानी लाइए। मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। हाँ चले। अम्मा जी क्या हुआ, सब ठीक से हो गया ना? उस लड़की के होते हुए कभी कुछ चीज ठीक हो सकती है? आज तो उसने हदें पार कर दी। जानती हो वो बदतमीज लड़की ने क्या किया? घोर अपमान। जहाँ हमारे बाल महंत जी का निरादर हो वहाँ भोजन नहीं करते हम। अच्छा, इसने अम्बी अम्मा जी का निरादर किया वो? अपने घर में अपनी मैया से अपनी दादी से ऐसे बात करते हो क्या? गंगा,
तुम सबको श्राप देते हैं हम। अपने पति को स्वर्ग मिलने की कामना कर रहे थे ना तुम सब? नहीं मिलेगा उन्हें स्वर्ग। उनकी आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहेगी। अब सर फटा जा रहा है। मान जी का दिया श्राप मेरे कानों में गूंज रहा है। जाके थोड़ी सी पूजा पाठ कर लूं। अम्मा जी पानी। कमरे में ले आओ। ये क्या पड़ा है महाराज जी? जरा उठाना। क्या है? श्राद्ध के दिन तुमने प्याज के पकौड़े बनाए? एक्चुअली ये मैं लेकर आई थी। हम लोगों ने बाहर लंच किया था। बाहर खाना खाया था। मैंने साफ साफ कहा था ना कि श्राद्ध पक्ष में बाहर से खाना नहीं आएगा, तो तूने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। कम ऑन एम्स, मेरी गलती है। दी ने कुछ नहीं किया। चुप रहो। मेरे घर के मामले में बाहर वालों का बोलना मुझे पसंद नहीं। तेरी बहन ने तो नियम तोड़ना अपना धर्म बना लिया है, लेकिन तुझे तो कायदे कानून का पता है ना। समझाती क्यों नहीं तू इसे? ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। मैंने समझाया था बरखा को, लेकिन क्या तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ? तमाशा हो रहा है यहाँ महाराज जी। गर्म पानी बनाओ मेरे लिए स्नान करने के लिए। लोटे में जरा गंगा जल भी डालना। जी अम्मा जी। वहाँ वो लड़की, यहाँ ये लड़की। जिंदगी भर ये सभी करती रही हूँ। सोचा था कि घर में बहू आएगी तो, अन्ना वो सुख कहाँ है मेरे नसीब में। शालिग्राम जी मुझे माफ कर दे। अम्मा जी आप नाराज मत होइए। मैं माफी मांगती हूँ बरखा की तरफ से। कान पक गए मेरे तेरे मुंह से माफी का शब्द सुनते सुनते। अम्मा जी सुनिए तो। अम्मा जी इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। बरखा हमारे तौर तरीके सीखने की कोशिश कर रही है, बस थोड़ा समय लगेगा। मैं और समय नहीं दे सकती। अगर इसे यहाँ रहना है मेरे हिसाब से रहे। बहुत गलती की है तेरी बहन ने। पाप प्रायश्चित तो करना होगा। उपवास, कल से इसे व्रत रखना होगा। I'm sorry, I got a little lost. क्या कहा आपने? उपवास, that means fast। और मैं no way। अम्मा जी ये व्रत रखेगी, मैं कह रही हूँ ना रखेगी, आप चिंता मत कीजिए। कह दे से बहू, फिरंगियों जैसे फूश फाश मेरे घर में नहीं चलेगा। Angry old woman, man। अपने पति को स्वर्ग मिलने की कामना कर रहे थे ना तुम सब? नहीं मिलेगा उन्हें स्वर्ग। बस ना, जो हो गया उसे भूल जा। उसे हम मिटा तो नहीं सकते ना। शांत रख, अपने मन को शांत रख। शायद यही हमारी नियति है। चुप हो जा। गंगा अब यहाँ नहीं रहेगी। जाना होगा इसे। ममता, ये क्या कह रही है तू? वही पिशीमा जो आपने सुना। ये लड़की अब हमारे साथ नहीं रहेगी। चलो ए ममता, उठ। ममता, क्या कर रही है तू? हैं? चल। ये क्या कर रही है? कहाँ जाएगी ये लड़की? इतनी रात का है, क्या कर रही है? ममता छोड़ना उसे। अरे छोड़। कहीं भी जाए लेकिन यहाँ तो नहीं रहेगी। उठ। देख ममता, हम सब जानते हैं कि गंगा ने जो किया वो सही नहीं था। मान जी का इस तरह अपमानित होकर जाना भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जरा सोच,
इतनी रात को लड़की को आश्रम से बाहर निकालना भी तो सही नहीं होगा ना। सारा सही गलत सोचने के लिए हम ही रह गए पिशीमा। इस लड़की ने तो अपना मुंह खोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचा, फिर हम क्यों इसके लिए सोचे? याद नहीं क्या कहा अम्मा जी ने? जब से ये लड़की मेरे घर पे आई है ना, तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सब सत्यानाश किया इसने। नहीं पिशीमा, अब तो इस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना मुझे। मृत्यु के बाद पति को स्वर्ग मिले, दिन रात यही मनाती रही, लेकिन इसने हम सबको श्राप दिला दिया। ये लड़की और यहाँ रही तो जाने क्या क्या करेगी। ये लड़की जितनी जल्दी इस आश्रम से बाहर चली जाए उतना अच्छा। ये भी थी ना हमारे साथ वहां, सब कुछ देखा इसने कि अन्न के एक एक दाने के लिए हम सब ने कितनी विनती की, कितना गिड़गिड़ाए, यही सोचकर कि महंत जी को भोज करा के थोड़ा सा पुण्य कमा लेंगे। लेकिन इस लड़की के कारण हम सबके सिर पर पाप चढ़ गया। वो रोटी को तरसने वालों की रसोई में आज इतना सारा खाना पड़ा सड़ रहा है। किसके कारण पिशीमा? सिर्फ इस लड़की के कारण। चल। हाँ ममता, नहीं सुन, नहीं बात सुन। ममता सब ठीक है। देख तेरी बात बिल्कुल ठीक है ममता, लेकिन क्या सुधा, ममता सही कह रही है। किस्मत तो पहले से ही फूटी हुई है, सर्वनाश करवाना नहीं है हमें। ममता, इस लड़की को बाहर निकालो, ये लड़की नहीं चाहिए यहाँ। चल खड़ी हो। ममता, उठ यहाँ से। रुक जा। छोड़ दो हमें। चल यहाँ से, निकाल। बस सुधा दीदी। अरे अरे लड़की जाता है इतनी रात को, कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए पिशीमा, मुझे क्या। उठ लड़की, चल यहाँ से, चल। अरे रुक, छोड़ो। निकल यहाँ से। चल, छोड़ो। जाके मर कहीं। ममता दीदी रुको। अरे ममता, ममता इतनी पत्थर दिल मत बन। अरे जाओ, अरे कुछ कोई समझाओ। सुधा बुआ, पिशीमा, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। ममता दीदी को बोलो ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़का वो मान कितनी बुरी बुरी बातें बोल रहा था और खाने की भी बुराई कर रहा था। तुम तो हमें समझती हो ना, ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है। डर लग रहा है हमें। खोलो सुधा बुआ। गंगा, अरे ओ गंगा। सुधा, क्या हो गया? गंगा कहीं नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही मुझे। अरे गंगा, गंगा, गंगा। अरे सुधा, कहाँ जा सकते हैं वो? वही तो, कहाँ जाएंगे हम?
कुछ भी नहीं खाया रात को? ममता दीदी ने भी नहीं खाया होगा। गलती हमारी थी, तो खाना तो खा सकती थी वो। पता है मान जी ने सबको श्राप दिया तो सब कितने दुखी हैं। तभी तो जब ममता दीदी ने हमें आश्रम से बाहर निकाला तब हमें कुछ नहीं बोले। हमारे कारण ही सारी गड़बड़ हुई थी ना, इसीलिए। ममता दीदी और बाकी सब कहाँ है? बुला लो ना उन्हें खाने के लिए। ममता तो दिखी नहीं बहुत देर से मुझे। आपसे बात हुई क्या कुछ? नहीं तो कहाँ होगी? अरे दुर्गा, जी दीदी। ममता कहाँ है? जी वो तो भोर होते ही कुछ बहनों को लेकर कहीं गई है, पर ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है। ऐसे तो कभी जाती नहीं है बिना बताए कहीं। कहाँ गई होगी वो? आती हूँ मैं अभी। क्या बरखा, तुमने बिस्किट खा ली? तुम्हारा उपवास था ना आज? कमान जी भूल गई। आई स्वेयर रखना चाहती थी। भूल गई? ऐसे कैसे भूल गई? कल अम्मा जी ने इतना सुनाया हम दोनों को, उसके बाद तुम कैसे भूल सकती हो? याद रखना चाहिए था ना। जी आपको पता है ना, मुझे फास्ट रखने की आदत नहीं है। अब अगर अभी नहीं खाती तो बाद में तो खा ही लेती। फास्ट टूटना ही था और टूट गया। एक दिन भूखी नहीं रह सकती तू पश्चाताप करने के लिए? और तू बड़ी बहन होकर छोटी बहन को नहीं समझा पाई कि प्रायश्चित करना जरूरी है? अरे और कुछ नहीं तो मेरा मन रखने के लिए कह देती। और तुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं अम्मा जी, मैंने इसे कहा था सच में। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब तू एक काम कर, इसे पूछ इसे और क्या क्या खाना है, बना और खिला। एक दिन की तो बात थी, रख लेती व्रत तो क्या हो जाता? क्यों? कोई जबरदस्ती है क्या? माधवी, इतनी आजादी तो सबको होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। और पूजा पाठ, व्रत, उपवास दिल से अपनी इच्छा से किया जाता है। अगर बरखा इसमें बिलीव नहीं करती तो तुम इसे फोर्स क्यों कर रही हो? Bang on, jeans! Yeah! पाप करके प्रायश्चित ना करना, ये संस्कार मिले बहू। और उसकी बहन को अपने मायके से। अब मैं ही पागल हूँ इन नास्तिक लोगों से उम्मीद रखना। पाप करो तुम, प्रायश्चित करती हूँ मैं। बुड्ढी है ना यहाँ खड़ी हुई। नहीं अम्मा जी। हाँ मैं ही करूंगी, कोई बात नहीं। आप क्यों ऐसा कह रही हैं? मैं करूंगी प्रायश्चित। तुम करोगी प्रायश्चित। दी क्यों करेंगे प्रायश्चित? आओ मेरे साथ। चलो। तुम्हारी दीदी नहीं मानेंगी। नए जमाने की होकर भी वही पुरानी दत्यानु सोच रखती है माधवी। तुम खाओ। महाराज अंकल, मुझे भी दे दीजिए। नहीं। अब मैंने फास्ट तोड़ ही दिया है तो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और जीन्स को भी कंपनी मिल जाएगी। महाराज जी मेरी चाय। जी। But I must say, जीन्स, I'm so impressed. आप बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स टाइप नहीं हो। और हाँ, उन मर्दों में से भी नहीं हो जो औरतों को सपोर्ट नहीं करते। You're a true man. जी बताओ कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। Just like जीन्स। मुझे ना ऐसा पर्सन चाहिए जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं है। खत्म नहीं होता तमाशा मेरे घर में। एक क्या बहू? हे बहू। जी अम्मा जी। कहाँ खो गई थी तू? अच्छा सुन, जो मैंने बाजार से लिस्ट बोली थी सब मंगवा दिया? मैं जा रही हूँ पंडित जी को न्योता देने। नीरू के बाबूजी का श्राद्ध करवाना है ना। अम्मा जी, मैं आपको मंदिर छोड़ देता हूँ। तू पहले खा ले, मैं भी आती हूँ।
ऐसा अनर्थ मत कीजिए महंत जी, दया कीजिए हम पर। एक नासमझ मुंहफट लड़की के कारण हमारी बरसों की तपस्या बर्बाद हो जाए, ऐसा अन्याय मत कीजिए महंत जी, पाँव पड़ती हूँ आपके। हम अपने कहे वचन वापस नहीं लेते। तुम सभी को हमारा श्राप भुगतना होगा। भूल हमारी होती तो हम शिकायत नहीं करते। जो किया उस गंगा ने किया, उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? वो लड़की तुम्ही में से एक है ना, तुम सबकी सहेली, तुम सबके साथ रहती है ना वो। नहीं महंत जी, उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं। वो हमारे आश्रम में नहीं रहती। तो और कहाँ रहती है वो? वकील बाबू निरंजन चतुर्वेदी जी के घर में। वो तो बस कुछ दिनों के लिए अम्मा जी ने उसे हमारे पास आश्रम भेजा था, इसीलिए तो आपसे विनती कर रहे हैं महंत जी कि उसकी भूल की सजा हमें मत दीजिए। ये अम्मा जी कौन है? वही जो कल आई थी, जो आगे बढ़ बढ़कर सारे काम करवा रही थी, जिन्हें आपने टोका था और महंत जी ने भी कहा था कि तुम्हें हमारा सत्कार नहीं करना क्या। तो वो लड़की गंगा अम्मा जी के परिवार की है?